तो अभी हम है ना 5 बातों को सीखेंगे 10 मिनट के अंदर, जितना जल्दी हो सकता है सीखेंगे। और ये बातें बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जो आपने वचन सुना है ना, वो तो आप है ना एक कहानी के तौर पे समझ लेते हैं, लेकिन इसमें से कुछ बातें मेन 5 बातें या 4 बातें मैं निकालता हूं, निकलती हैं इसके अंदर से, और उन 5 बातों को पॉइंट के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। आपको वो चीजें अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। ओके, प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे, खुदावन का आत्मा आपकी रक्षा करे, सहायता करे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पहला पॉइंट है, आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा सारी चीजों को। पहला, यदि तुम असफल हो गए हो तो रुको मत, रुको मत, यीशु फिर आएगा। अगर ये पॉइंट आपके जीवन में आपको लगता है कि यदि तुम असफल हो गए हो, आप हार गए हो, आप टूट गए हो, आप बिखर गए हो, आप कहाँ थे, आप कहाँ थे और एकदम नीचे गिर गए। आप बड़ी मेहनत के साथ प्रभु के साथ दौड़ते 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 इतनी दूर तक गए और एक छोटा सा सताव आ गया और आप सुन नहीं पाए, सह नहीं पाए, वापिस अपने चीजों में वापिस आ गए, छोड़ दिया प्रभु को। आप अगर किसी काम में असफल हो गए हो तो वहां पे हमें रुकना नहीं है, हमें वहां पे डरना नहीं है, क्योंकि यीशु फिर आएगा। हालेलुया। पतरस को कहां से उठाया, किस सिचुएशन में से उठाया था? बोला था कि मैं तुम्हें इंसानों को, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, और पतरस यीशु मसीह के साथ कितनी ऊंचाई तक चला गया था। यीशु मसीह के बिल्कुल साथ में रहने वाला चेला, और ये बोलने वाला कि मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूं, और 3 बार यीशु का इनकार करने वाला और बाद में पश्चाताप करने वाला ये व्यक्ति दोबारा फिर सब कुछ हार करके, असफलता को महसूस करके अपने उसी मछली पकड़ने वाले बिजनेस में वापस आ गया। तो क्या यीशु ने छोड़ दिया उसको? नहीं छोड़ा ना। ये बेशक वहां से उतर करके, वहां से असफल होकर के, दुखी होकर के वापस अपने बिजनेस में वापस आ गया, लेकिन यीशु वहां पे दोबारा फिर आ गया। दोबारा फिर आया कि बोलो, मैंने तुझे तो बुलाया है मनुष्यों को पकड़ने के लिए, और तू दोबारा फिर मछली पकड़ने लग गया। तेरे को याद नहीं है कि मैंने तुझे किस रीति से चुना था, कैसा अद्भुत काम उस दिन किया था, और आज फिर तेरे सामने मुझे दोबारा फिर तुझे बुलाना पड़ रहा है। जब चेले पूरी रात मेहनत के बाद कुछ ना पकड़ सके ना, तब यीशु आया। प्रभु हमारे जीवन की सूनी रातों के बाद रोशनी की सुबह लेके आता है। रोशनी की सुबह, क्योंकि सुबह के टाइम पे क्या होता है, रोशनी फैलती है। रात जितनी दिन जितना जितना ढलता है तो अंधेरा फैलता है। तो कई बार हमारी जिंदगी में अंधेरा फैलता फैलता चला जाता है, हमें सब दरवाजे बंद दिखते हैं, लेकिन एक समय आता है, वो रात जब बीत जाती है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रोशनी लेकर के आता है। हालेलुया। क्योंकि जीवन की ज्योति और जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, तो वो जब भी आपके जीवन में आएगा तो रोशनी लेकर के आएगा। हालेलुया। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो जिंदगी में अंधकार आ जाएगा, लेकिन वो आपको फिर भी नहीं छोड़ेगा। रोशनी फिर भी आपके अंधकार में आएगी और अंधकार को गायब कर देगी। हमें अपनी हार के बाद भी उसकी ओर देखना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा उम्मीद किस पे रखनी है? जिंदा परमेश्वर पर, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। तो जिंदा पे तो उम्मीद रख ही सकते हैं ना। जब तक आपका पापा जीवित है, आप अपने पापा से फोन करो, पास में जाओ, कमरे में जाओ, बटुआ खुद उठा लो, पैसे निकाल लेते हो, बोल के मांग करके ले लेते हो। लेकिन जैसे ही आपके पापा की डेथ हो जाती है, तो एक मूर्ति पापा की माला के साथ ना दीवार पे टांग दी जाती है, तो उससे क्या मांगोगे तो मिल जाएगा? क्या वो आपको पैसे 500 रुपए दे देगा? क्या आप मांगते रहो तड़की से लेकर, सुबह से लेकर शाम तक, पापा मुझे 500 की जरूरत है, दे दो। आपने सारी जिंदगी मुझे पैसे दिए हैं, मेरी सारी जरूरतों में आपने मुझे बटुए से निकाल करके पैसे दिए हैं, आज मुझे 500 रुपए की जरूरत है, पापा दे दो। है तो आपके पापा ही वो, ठीक है, लेकिन वो अब डेड है, अब वो है नहीं है यहाँ पे। लेकिन ऐसे ही हमारे कितने ही लोगों ने अपने अपने पिता बना लिए हैं जो मूर्ति हैं, मरे हुए हैं। लेकिन क्या वो दे सकते हैं कुछ? मरा हुआ क्या किसी को कुछ दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन जिंदा परमेश्वर से जब हम मांगेंगे तो वो 100% देगा। हालेलुया। इसलिए हमने उम्मीद छोड़नी नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। वो सारी बातों को हमारे लिए पूरा करेगा, और उसको पता है कि हमें भूख लगी है, तो वो मछली भी लेके आएगा, वो रोटी भी लेके आएगा, और आग के लिए कोयला भी लेके आएगा, और सब कुछ तैयार करके हमें बुलाएगा कि आओ मेरे पास आओ। हालेलुया। दूसरा है, आज्ञा मानो, परिणाम प्रभु पर छोड़ दो। आज्ञा मानना शुरू करो बस, और बाकी का सब कुछ प्रभु पे छोड़ दो। प्रभु ने बोला कि तू झूठ मत बोल। झूठ बोलना छोड़ के देखो जिंदगी में कैसे बदलाव आएंगे।
प्रभु ने कहा कि तू झूठी गवाही मत देना, और झूठी गवाही अगर कोई व्यक्ति देता है वो देना छोड़ दे, एक दिन का छोड़ के देखे, फिर देखो जिंदगी में कैसे बदलाव आते हैं। सारा बदलाव परमेश्वर लेके आएगा। आप प्रभु की आज्ञा को मान के तो देखिए, प्रभु ने कहा कि तू निरंतर प्रार्थना में लगा रहे। आप निरंतर प्रार्थना में लगे तो रह करके देखो कि देखो फिर तुम्हारे जीवन के अंदर से बंधन टूटते हैं नहीं टूटते हैं। यीशु ने कहा दाहिनी ओर जाल डालो, एक किस्म की एक आज्ञा दे दी पतरस को, बोला कि दाहिनी ओर जाल डाल। हमें बोल दिया झूठ मत बोल, हत्या मत करना, चोरी मत कर, बहुत सी बातें बोली हैं प्रभु यीशु मसीह ने, 10 आज्ञाएं दी हैं, और उनको छोड़ करके प्रभु ने बोला कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। यह आज्ञा दे दी प्रभु ने। क्या हम मानते हैं? अगर पतरस को बोला कि तू दाहिनी ओर जाल डाल, अगर पतरस दाहिनी ओर ना डाल करके बाईं ओर डाल देता तो क्या मछली पकड़ पाता? 1% क्या 0.000% भी कोई चांस नहीं कि वो मछली पकड़ पाता, क्योंकि बिना यीशु मसीह के सारी रात उसने भी और उसके चेलों ने भी पूरी मेहनत करी, जाल पे जाल डाल दे, जाल पे जाल डाल दिया, कहीं पर भी एक सिंगल मछली नहीं पकड़ पाए वो। ओके, तो अगर हम प्रभु की आज्ञा को मानेंगे तो प्रभु जो रिजल्ट देगा ना, वो रिजल्ट हमारी सोच से परे होगा। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम एक व्यक्ति जो उधर कंठारे पे खड़ा है किनारे पर, उसने आवाज दी कि उधर डाल, और मैंने उधर डाला और मेरी मेरी नाव टेढ़ी हो गई। इतनी मछलियां 153 तो बड़ी मछलियां, और एक ही जाल के अंदर फट जाता जाल, लेकिन जाल भी नहीं फटा और मछलियां भी बहुत बहुत हो गई। तो यीशु ने कहा दाहिनी ओर डाल, और बिना सवाल किए उन्होंने ये नहीं पूछा कि प्रभु, अरे प्रभु सारी रात मैंने कोशिश करी लेकिन नहीं मिली, अरे मैंने यहाँ पे भी डाल के देखा था, यहाँ पे नहीं है मछलियां। वो सवाल पूछ सकता था जैसे हम करते हैं, ठीक है, लेकिन उसने सवाल नहीं किया, उसने शक नहीं किया, उसने तुरंत जाल डाला और मछलियों से भर गया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करते हैं तो वह असंभव चीजों को भी संभव कर देता है। हमें लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, ये तो बहुत बड़ा लोन है, ये तो बहुत बड़ा कर्ज है, कैसे चुकाऊंगा, हर महीने के 10,000 20,000 रुपए मंथली कैसे किस्त भरूंगा। ले तो लिया हमने, इस्तेमाल भी कर लिया, और अब उसको वो खुशी भी नहीं है कि वो चीज ली हमने। एक सच्ची बात बताऊं आपको, लोन लेकर के आप कुछ भी ले लोगे ना, उसमें वो खुशी आपको मिलेगी ही नहीं। जिंदगी भर आप सोच करोगे कि मैंने ये चीज क्यों ली, लेकिन लेने से पहले आपको पूरा चाह था, उत्साह था, लेकिन जब आप ले लेते हो लोन के ऊपर, किस्तें बन जाती है उसकी, और आपने बड़ी आनंद के साथ उसको ले लिया, लेकिन फिर आप आनंद नहीं कर पाओगे उस चीज के साथ। आपको वो गलत लगेगी, आपको वो है ना चुभेगी। हालेलुया, इस बात को आप महसूस करना। इसलिए प्रभु हमें बोलता है कि ना तो तू ब्याज पे पैसा लेना और ना ही ब्याज पे पैसा देना, ठीक है। तो असंभव चीजें भी प्रभु यीशु मसीह के साथ संभव होना शुरू हो जाएंगी। उसकी आज्ञा को मान के तो देखो, आप अपनी कमाई का पहला हिस्सा निकाल करके तो देखो प्रभु के राज्य के लिए। अरे तुम देखो, निकाल करके परखो प्रभु परमेश्वर को। और कहीं नहीं बोला गया कि तुम परखो परमेश्वर को, लेकिन यहां पर बोला गया है कि तुम 10वां हिस्सा निकाल करके परख कर देखो परमेश्वर को कि तुम्हारे लिए परम्पार जरोखे खोलता है नहीं खोलता है, उत्तम भंडार से बारिश करता है नहीं करता है। तो ये एक आज्ञा मानना हो गया, ठीक है। जब पतरस ने एक बार कहते ही जाल डाल दिया तो मछलियों से भर के आ गया, उसकी उम्मीद से भी ज्यादा मछली आ गई थी। 153 मछलियां शायद उसने कभी कल्ले में पकड़ी भी नहीं होंगी। तीसरा पॉइंट है, प्रभु को पहचानने के लिए आत्मिक प्रेम की आवश्यकता होती है। किसकी? आत्मिक प्रेम की। शरीर से प्रेम, जुबान से प्रेम, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, ऐसे कुछ नहीं, इसे लव नहीं बोलते हैं, इससे प्रेम नहीं होता है। ऐसा तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है ना, ऊपर से बोल देता, ओह लव यू गाइस, सभी को बोल देता धरती के ऊपर, भाई हाँ लव यू, मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं, और यीशु मसीह को हमारे लिए नहीं भेजता, तो कौन सा प्रेम रह गया फिर? कहां है प्रेम? वो झूठा आई लव यू तो हम भी आज प्रभु को बोलते, ओ थैंक गॉड, लव यू जीसस, ऐसे सब कोई बोलता है, लेकिन क्या वो आत्मिक प्रेम है? प्रभु का वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा वो मुझसे प्रेम करता है। अब आप सोच के देख लिए आप कितनी आज्ञाओं को मानते हैं, और क्या आप बोलते हैं आई लव यू जीसस? अगर आप ये शब्द बोलते हैं तो आप ये भी दिखाओगे परमेश्वर को कि प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं को फॉलो करता हूं। प्रभु को पहचानने के लिए आत्मिक प्रेम की आवश्यकता होती है। अगर आप प्रभु को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो उससे दिल से प्रेम करना पड़ेगा, तब आपके सामने वो आ जाएगा। मैंने बोला था आपको पहले भी, या तो कट्टर विरोधी बन जाओ या कट्टर प्रेमी बन जाओ। आप ठंडे रहोगे ना, बीच के रहोगे, तो आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। या तो उधर हो जाओ या उधर हो जाओ,
या तो पैसे की सेवा कर लो या प्रभु की सेवा कर लो, या फिर आप शैतान को पूज लो, या फिर आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी कर लो। प्रभु को पहचानने के लिए हमें आत्मिक प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। प्रभु की उपस्थिति हर जगह है, लेकिन प्रेम करने वाला दिल ही उसे पहचान सकता है। अगर आप सच में प्रभु से प्रेम करते हैं ना, तो आप चंगे नहीं भी होगे ना, तो भी आप प्रभु को जय मसीह की बोलोगे, मतलब प्रभु को धन्यवाद करोगे। अगर आप सच्चा प्रेम करते हो ना प्रभु से, आपकी टांग टूटी पड़ी है, आप इतना जलन में, उतने दर्द में हो, फिर भी आप प्रभु को धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। मेरे हाथ की उंगली टूट गई थी ना, उतर गई थी जब बाइक एक्सीडेंट के द्वारा, तो मैं है ना मतलब घबरा इतना गया था, लेकिन मैंने थैंक यू जीसस कहना नहीं छोड़ा। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया हाले, प्रभु तेरे लहू की जय, प्रभु तेरे लहू की। इतनी घबराहट की, पसीना पे पसीना, मैं भीग गया था पूरा का पूरा। और मेरे साथ दूसरे जो पास्टर थे वो बाइक चला रहे थे, और पीछे पीछे मैं है ना दर्द भी महसूस कर रहा था, और उस दर्द में मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। और सच में परमेश्वर ने मेरी उंगली को आज है ना बिल्कुल ठीक कर दिया है। मैं इसके लिए प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरी उंगली को, अब मेरी मुट्ठी भी सही बंद हो जाती है, मैं उंगली को सीधी करता हूँ तो सीधी हो भी जाती है, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। मतलब मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसे घटना हो गई, और उस घटना के बाद प्रभु ने मुझे इस रीति से ज्यों का त्यों कर दिया। याबेज की प्रार्थना में प्रभु ने, याबेज ने बोला था कि हे परमेश्वर, कितना अच्छा होता कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता, भला होता तू मेरी प्रार्थना को सुनता, और तू मेरे देश को ज्यों का त्यों कर देता। ऐसी योजना परमेश्वर से हम मांगे कि प्रभु मेरे घर को ज्यों का त्यों कर दे, मेरे जीवन को ज्यों का त्यों कर दे, मेरे बिजनेस को ज्यों का त्यों कर दे, जो कुछ मेरा बिगड़ गया है उसको ज्यों का त्यों कर दे। ये बात बोलना शुरू करिए अपनी प्रार्थनाओं में। हालेलुया। प्रभु को पहचानने के लिए हमें आत्मिक प्रेम की जरूरत पड़ेगी। प्रभु की उपस्थिति हर जगह है, लेकिन प्रेम करने वाला हृदय ही उसे पहचान सकता है। प्रेम प्रेम हमारी आत्मिक आंखें खोलता है। जब हम प्रेम करते हैं तो हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है। अब आपको सच्चाई बताऊं, मैं बार बार बोलता हूं, परमेश्वर, ये लोगों अपनी आत्मिक आंखों को खोलो। और परमेश्वर से मैं लोगों से बोलता हूं कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए। आप, मैं प्रार्थना करने से पहले भी बोलता हूं, परमेश्वर इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे। अब मुझे पता चल गया है कि आत्मिक आंखें कैसे खुलेगी। आत्मिक आंखें खोलने के लिए मुझे परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। अगर मैं परमेश्वर से दिल से प्रेम करता हूं, उससे सच्चा प्रेम करता हूं, दुख सुख में फिर भी परमेश्वर के साथ खड़ा हूं, और परमेश्वर मेरे साथ खड़ा, तो मेरी आत्मिक आंखें खुलेंगी। हालेलुया। अगर मैं दुख में भी प्रभु को याद करता हूं तो। हाजिरा जब रेगिस्तान में, समुद्र के मतलब रेगिस्तान में, जहां पे पानी की बूंद तक नहीं थी, वहां पर वो रो रही थी अपने बच्चे को एक साइड में रख करके, क्योंकि वो देख नहीं पा रही थी अपने बेटे को रोता हुआ, तो उसको साइड में लेटा करके उधर रोने लग रही थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की तरफ उसने अपनी आंखें उठाई, और परमेश्वर की तरफ उसने अपने सर को झुकाया, या बोला, उसने कुछ भी प्रार्थना करी होगी परमेश्वर से, रो करके प्रेम दिखाया, तुरंत परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला, और उसके सामने ही उधर साइड में ही कुआं दिखाई दिया उनको। मैं बार बार ये उदाहरण देता हूँ, सच में ये अद्भुत बात है। ठीक है, दो बातें और रह गई हैं, जल्दी से सीख लो। चौथा है, यीशु व्यक्तिगत रूप से हमें क्या करता है, दोबारा फिर बुलाता है। क्या करता है, दोबारा फिर बुलाता है। अगर हम गिर जाते हैं ना, तो प्रभु दोबारा उठाता है। मैं कितनी बार गिरा अपनी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, प्रभु यीशु मसीह में 2012 में आ गया था मैं। ठीक है, 2012 में मेरी शादी हो गई थी, और 2012 में मेरी शादी से 1 महीना पहले मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका था, और बपतिस्मा भी ले लिया था, सब काम कर लिए थे। तो ये मत बोलना कि बपतिस्मा लेने के बाद कोई पाप नहीं कर सकता। दुनिया के आधे से ज्यादा विश्वासी हैं जो बपतिस्मा लेने के बाद पाप करते हैं। ठीक है, खुद पास्टर भी कुछ ऐसे हैं जो बपतिस्मा लेते हैं और देते हैं, और प्रभु भोज लेते और देते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ पाप कर देते हैं। ठीक है, ये पाप से आज तक कोई आजाद नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ, प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर कोई प्रेम में रिश्ता रखता है, तो उसके पापों को परमेश्वर माफ कर देता है, और उसको आजाद भी कर देता है। हालेलुया। तो यीशु व्यक्तिगत रूप से हमें दोबारा फिर बुलाता है। अब जितनी बार गिरोगे, कितनी बार गिरोगे, आप पाप में गिर गए, ठोकर लग के गिर गए, किसी ने बहका दिया, किसी ने धोखा कर लिया, किसी पास्टर ने आपके साथ विश्वासघात कर दिया, किसी विश्वासी लोगों ने आपको परेशान कर दिया, आप गिर चुके हो, आप छोड़ना चाहते हो प्रभु को, लेकिन फिर प्रभु आपके पास आएगा और आपको बोलेगा कि हाँ, चल मेरे बेटे, मैंने तुझे यहां से तो उठाया था, और तू यहां पर दोबारा फिर आ गया, मैं तुझे यहां नहीं, मैं तुझे वहां पे लेके जाना चाहता हूँ। चाहे हमने गलती की हो, प्रभु हमें फिर से बुलाता है, भोजन कराता है और नई शुरुआत देता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि भूखा ही पेल देगा,
वो भोजन लेके आता है। जब वो बुलाने के लिए आएगा ना तो हमारे लिए सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा और फिर हमें भेजेगा। हालेलुया! जैसा उसने पतरस के साथ किया था। यीशु कभी नहीं छोड़ता, वह बहाल करता है, वो चंगा करता है, ठीक करता है, ज़रूरतों को पूरा करता है, वो छोड़ता नहीं। हालेलुया! अगर मैं तो एक बात बोलता हूँ हर बार, आप बेशक प्रभु को छोड़ दो, लेकिन प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा ज़िंदगी में कभी भी। मैंने प्रभु को कितनी बार छोड़ दिया था, लेकिन प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी योजना ये थी कि मैं यहाँ पे बैठ करके आपके बीच में खड़ा हूँ, और इससे भी बड़ी योजना उसकी ये है कि मैं लाखों लोगों के सामने खरी शिक्षा को लेकर के परमेश्वर के वचन की और गवाही की मुनादी करूंगा। हालेलुया! ये उसकी योजना है मेरे लिए। प्रभु इसको पूरा करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! और दूसरा 5, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी आप सोचो कि ये लाखों लोगों की बात कर रहा है। मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि भीड़ इकट्ठा करना है, नहीं। वहाँ पर वो लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से और खराई से मानते होंगे, और जो उनके अंदर वो भी लोग होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना था, छोड़ दिया था। वो सब के सब किसी एक व्यक्ति की बहकाई में आकर के प्रभु को छोड़ गए थे। सब लोगों के बीच में प्रभु मुझे इस्तेमाल करने जा रहा है, ठीक है? लाखों का मतलब ये नहीं कि एक जगह पर ही, लेकिन अलग-अलग जगह पर प्रभु लोगों में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया! यस्सु पाँचवां और लास्ट है, यस्सु केवल आत्मिक भोजन ही नहीं बल्कि भौतिक ज़रूरतों का भी ध्यान रखता है। हमारी सिर्फ़ आत्मा की भूख नहीं मिटाता है, प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी ज़रूरतों को, सांसारिक और शारीरिक ज़रूरतों को भी प्रभु जानता है, उनका भी ध्यान रखता है। हालेलुया! आत्मा में तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था ही, लेकिन उसको पता था कि इनको भूख लगी है, तो रोटी और मछली लेके आया ना उनके लिए। उनके लिए रोटी और मछली लेके आया कि आओ खा लो, खाना खा लो। वह जानता है कि हमें क्या चाहिए। हालेलुया! अगर हमें भूख लगी है ना तो भूख के लिए रोटी ही लेके आएगा। अगर हमें प्यास लगी है तो पानी लेके आएगा। अगर हमें गाड़ी चाहिए है तो गाड़ी लेके आएगा। ठीक है? अगर हमें घर चाहिए है तो घर लेके आएगा। ठीक है? ये हमारे लिए परमेश्वर से रिश्ते की बात होती है कि प्रभु से हमारा रिश्ता कैसा है। हालेलुया! प्रभु हमारी छोटी से छोटी आवश्यकता को भी पूरी करता है। अब आप सोच के देख लीजिए, जब आपकी भूख में आपको रोटी और मछली खिलाने के लिए आ सकता है। एलिय्याह को उस गड्ढे के अंदर थोड़ा-सा पानी निकल रहा था, थोड़ा-सा, उस थोड़े से पानी के साथ उसकी प्यास बुझा सकता है, और इतने बड़ी दूर से कौवे को भेज सकता है उसके लिए खाना लेकर के उस गड्ढे के अंदर। तो आप सोच के देखिए कि परमेश्वर आपके साथ क्या नहीं कर सकता। आपको क्या कभी भूखा रहने देगा? नहीं रहने देगा। 5 बातें हमने सीखी हैं, समय काफ़ी हो गया है। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करें। धन्यवाद हो हमारे प्रभु का आज के दिन के लिए, समय के लिए, और आज के इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे, और थैंक यू जीसस।